जय भीम साथियों। मैं राहुल और स्वागत करता हूं आप अपने YouTube चैनल में। साथियों, आप सभी जानते होंगे कि हमारे बहुजन महापुरुषों ने कितने संघर्ष किए हैं। उन संघर्ष की वजह से ही आज हम आज़ादी से बोल पाते हैं, आज़ादी से चल पाते हैं, अच्छे कपड़े पहन पाते हैं और अच्छी जगह रह सकते हैं। साथियों, यदि आप हमारे बहुजन समाज पर नज़र डालेंगे तो बहुजन समाज में जो है बहुत अधिक जातियां हैं और उन सभी जातियों को अगर इकट्ठा किया जाए तो हमारा बहुजन समाज बनता है। साथियों, हमारे बहुजन समाज में ही अनेक महान नेता और महापुरुष जो है जन्मे हैं। साथियों, अगर हम बात करें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, साथियों उन्होंने अपने संघर्ष से इतना हमें जो जीवन दिया है वो हम कभी नहीं भूल सकते। साथियों, बाबा साहब ने अपने जीवन में इतना संघर्ष झेला, इतना छुआछूत झेला और इतनी परेशानियां झेली। साथियों, उन सब परेशानियों को वो इकट्ठा करते गए और उन परेशानियों को एक दिन उन्होंने ठान लिया साथियों कि मैं जो परिस्थिति आज झेल रहा हूं वो मेरे आने वाली पीढ़ी साथियों ना झेले। इसीलिए साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिन रात मेहनत की और एक कर दिया। साथियों, संविधान सभा की अगर बात करेंगे तो उस समय सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अगर कोई व्यक्ति था तो वो थे हमारे बाबा साहब। साथियों, उन्हें इसलिए संविधान सभा में बनाया गया क्योंकि उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा और उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था। साथियों, 32 डिग्री थी हमारे बाबा साहब पर और लगभग 8-9 भाषाओं का ज्ञान था। साथियों, उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने खड़े होकर कोई साथियों बोल सके या उनसे कोई तर्क कर सके। वो इसलिए क्योंकि उन्हें हर चीज की नॉलेज थी। साथियों, हमारे बाबा साहब ने जो इतना संघर्ष किया और हमें जो संविधान दिया उस संविधान की वजह से, और साथियों संविधान में जो उन्होंने आरक्षण का जो प्रावधान किया कि मेरे समाज को हजारों सालों से जो है वो दबाया गया है कि मैं अब अपने जो समाज है उसको उद्धार करने के लिए सिर्फ एक जरिया है रिजर्वेशन का, ताकि उनकी सीटों को फिक्स किया जाए और उन सीटों पे सिर्फ और सिर्फ हमारा बहुजन समाज ही जा सके। साथियों, इसीलिए आज जो है जितनी भी अगर साथियों जितनी भी आप देखेंगे कि षड्यंत्र हमारे खिलाफ हो रहे हैं, लगातार जो है हमारे आरक्षण पर हमला होता रहता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कभी हाई कोर्ट के द्वारा, कभी साथियों सरकारों के द्वारा, क्योंकि सरकारें भी साथियों यही चाहती हैं कि जो बहुजन समाज है वो कम पढ़ा लिखा हो, क्योंकि साथियों अगर बहुजन समाज जो है वो पढ़ लिख गया तो इनसे सवाल करने लगेगा और अगर सवाल करने लगेगा अपने हक अधिकारों को पहचान जाएगा और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा और वो हक अधिकार उनसे छीन कर लेगा। साथियों, इसीलिए वो हमेशा आपस में लड़ाने की बात करते रहते हैं। साथियों, इन अभी आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है उस फैसले में किस तरीके से बंटवारा किया जा रहा है। अब साथियों कितनी जातियां हैं उन सभी जातियों को आधार मानकर रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो है ये कि फूट डालो राज करो, यानी कि डिवाइडेशन रूल हो जाएगा। तो ये चीज जो ये लोग हमेशा से चाहते हैं साथियों कि बहुजन समाज कभी भी एक साथ ना आए और एक जगह जो है ना बैठे, इसीलिए ये लगातार कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। साथियों, 11 से अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पे 21 अगस्त को साथियों जो भारत बंद किया था हमारे बहुजन समाज ने, उस भारत बंद में साथियों बच्चा बच्चा जो है वो सड़कों पर था और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा था। हाथ में झंडा था और दूसरे हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर थी और दोनों लेकर वो रास्ते में निकल गया। साथियों, इसीलिए निकल गया क्योंकि उसके हक अधिकारों पर जो है वो डाका डल रहा है, यानी कि उनके हक अधिकारों को चुराया जा रहा है, छीना जा रहा है। तो साथियों, आज का बहुजन समाज वो बहुजन समाज नहीं है जिसे तुम अपनी जो कह देते थे वो मान लेता था, लेकिन आज का बहुजन समाज जो है वो पढ़ लिख गया है, जान गया है किस में हमारी भलाई है
और किस में हमारी बुराई है। तो साथियों 11 सितंबर को एक फिर से ऐलान हुआ है जिसमें हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो दिल्ली में नेतृत्व कर रहे हैं रिजर्वेशन का, कि आरक्षण को बचा कर रहेंगे और सरकार को घुटने टिकवा कर रहेंगे। साथियों ये जो है मुहिम बहुत अधिक जो है हमारी चलनी चाहिए। तो इस समय हम अब जो है कि हमारे महापुरुषों ने भी बहुत अधिक हमारे लिए जो दे गए हैं वो हमें संभाल कर रखना है। सबसे ज़्यादा हमारा जो महत्वपूर्ण है साथियों भारतीय संविधान है। आप सब लोग को मिलकर साथियों जो संविधान है उस संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि ये जो सरकारें हैं वो हर समय कभी ना कभी इनके जो मंत्री हैं या जो इनके विधायक हैं वो लगातार संविधान को बदलने की बात करते रहते हैं। साथियों संविधान को बदलना तो दूर, अगर एक टच भी अगर ये करेंगे तो साथियों बहुजन समाज की क्रांति आ जाएगी। ये बहुजन समाज अब शांत से बैठने वाला नहीं है। अगर इसके हक अधिकारों के लिए अगर कोई छीनेगा, हक अधिकारों के अगर कोई डाका डालेगा साथियों, तो ये समाज जो है खुलकर सड़कों पर आएगा और अपने हक अधिकारों को छीन कर लेगा। तो साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों बहन कुमारी मायावती जी की, तो साथियों वो भी हमारे बहुजन मूवमेंट जो है बहुत बड़ी नेता हैं और उन्होंने भी साथियों जो बहुजन समाज में जो चीजें दी हैं वो अमूल्य हैं साथियों। बाबा साहब को जानने वाले और बाबा साहब को मानने वाले लोग जो हैं साथियों उनके लिए भी बहुत अधिक जो है स्मारक बना गए हैं। साथियों हमारी बहन जी ने जो है जगह जगह अंबेडकर पार्क बनवा दिए और काफी बड़े बड़े पार्क बनवाए हैं, ताकि उन पार्कों में जाकर बहुजन समाज अपने जो हक अधिकारों के लिए चर्चा कर सके। क्योंकि साथियों अगर आप देखेंगे पुराने समय में तो हमारे जो समाज को बैठने का अधिकार नहीं था, हमारा समाज कहीं एक साथ नहीं बैठ सकता था, ना ही आपस में कभी कोई सुख दुख की या फिर किसी भी की चर्चा कर सकता था। इसीलिए बहन जी ने भी सोचा कि जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं दूर ना हो जाए आपस में, इसीलिए उन्होंने गांव गांव जो थी वहां पर अंबेडकर पार्क बनवाए और बड़े बड़े अम्बेड जो है वो स्थल बनवाए, ताकि बहुजन समाज वहां जाकर अपने पूर्वजों की प्रेरणा ले सके। अपने जो उनके जो पूर्वज हैं यानी कि उनके जो बहुजन समाज के महानायक हैं जिनकी बदौलत आज हम जो है बोल पा रहे हैं वो देख सकें, जिससे कि साथियों वो अपने जो बहुजन समाज के जो मूवमेंट है बहुजन समाज वो आगे बढ़ा सकें साथियों। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा यही है कि बहुजन समाज जागे और ये देखे कि भाई हमारे पूर्वजों ने या हमारे जो नेताओं ने या हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या क्या किया है और हम उसको किस तरीके से धरोहर रख सकें और आगे अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको बताएं। साथियों अगर हम बहन जी की अगर बात करें तो बहन जी ने भी बहुत अधिक संघर्ष किया साथियों, क्योंकि वो एक दलित समाज से आती हैं और दलित समाज के जो है वो हर किसी की आंखों में खटकता रहता है। बहन जी मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की और उन्होंने बाबा साहब का मिशन चलाया और गांव-गांव, शहर-शहर में बाबा साहब की मूर्ति लगवा दी, ताकि हमारा बहुजन समाज जहां भी जाए और बाबा साहब देखे तो एक प्रेरणा ले कि हमारे जो महापुरुषों ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया, जिसकी बदौलत आज हम जो है अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं साथियों। साथियों अंबेडकर पार्क बनवा दिए जिससे कि हमारा समाज जो है वहां जाकर अपना आंदोलन चला सके, अपनी जो है संघर्ष कर सके और वहां पर आपस में बैठकर अपनी बातचीत कर सके कि किस तरीके से जो है बहुजन मिशन को आगे बढ़ाना है और आगे चलाना है साथियों। ये बहुत अच्छी बात है साथियों। अब जो है हमारे ऐसे से हमारे जो है महापुरुष पैदा हुए हैं साथियों। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर जो है हमारे इस जो प्रेजेंट की बात करेंगे तो बहन जी ने भी बहुत संघर्ष किया है। उसके उनसे पहले जो है बहुजन मूवमेंट के ही नेता कांशी राम जी रहे हैं। साथ ही उनसे फिर बाबा साहब अम्बेडकर जो जिन्होंने इतने अथक प्रयासों से कि उनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, कहीं चारपाई पर बैठ नहीं सकते थे, उन्हें छुआछूत की जो इतनी भयंकर बीमारी थी लोगों में उससे आज़ादी दिलाई।
मनुस्मृति से आजादी दिलाई साथियों, छुआछूत से आजादी दिलाई और हजारों सालों से जो गुलामी में जी रहे थे, उस गुलामी की बेड़ियों को तुड़वाया साथियों हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने। क्योंकि साथियों अगर बाबा साहब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे ना होते और उनके द्वारा जो संविधान न लिखा गया होता, तो आज हमारी स्थिति बेहद ही भयावह होती। क्योंकि संविधान के रहते हुए भी साथियों हमारे मूछ रखने पर और साथियों घोड़ी पर चढ़ने पर भी जो है मनुवादियों के पेट में दर्द हो जाता है साथियों। अगर हमारा समाज मूछ रख के अगर इनके मनुवादियों के घर से आगे निकल जाए तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अगर घोड़ी पर चढ़ जाए तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। अब घोड़ी से समझ में नहीं आता साथियों कि घोड़ी से इन्हें क्या दिक्कत होती है। अगर आप देखेंगे तो बहुत से राज्यों में आप जो है घटनाएं होती रहती हैं कि दलित समाज को घोड़ी पे से उतार दिया, दलित समाज को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया गया साथियों, बहुत से मूछ रखने पर मार दिया गया, पानी छूने पर मार दिया गया। तो सोचिए साथियों कि संविधान के रहते ये हालत है हमारे समाज की और इस देश में। और सोचिए अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो क्या स्थिति होती हमारी आज के इस दौर में। तो साथियों बहुजन समाज को ये समझना होगा कि हमारे अपने कौन है और हमारा विरोधी कौन है। तो ये चीज जो है हमें बेहद जाननी जरूरी है साथियों। इस समय की अगर हम बात करें साथियों तो आज के समय में भी हमारे जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन पे भी जो है ये लोग डाका डाल रहे हैं कि ये कैसे बढ़ रहे हैं साथियों। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि इन्होंने जो 5 किलो राशन जो है दे दी है और 2,000 की जो किस्त देते हैं, हमारा लगभग 50% तो समाज जो है उसी राशन और उन्हीं 2,000 के लालच में जो है वो फिसलता जा रहा है और अपने बहुजन नेताओं को भूल रहा है। साथियों ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमें अपने बहुजन समाज के नेताओं को नहीं भूलना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। अगर हमारे बहुजन समाज के नेता अगर हमारी आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी स्थिति बहुत जो है खतरनाक हो जाएगी साथियों। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर कि आप जो है बहुत अधिक वीडियो देख रहे हैं और प्यार भी दे रहे हैं साथियों। ऐसे ही अपने इस भाई को प्यार देती रहिए और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ और एक नए मोटिव के साथ। तब तक के लिए साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय।